गुग्गू ओ गुग्गू ओ गुग्गू ये कौन है? हाँ, कौन है? मेरा गुग्गू है। ये गुग्गू है मेरा। हाँ, तुम मजे हम जा रहे है तू। हम जा रहे तो मजा आ रहा है तुमको। हाँ? जा रहे तुमको छोड़ के, तुम मजा आ रहा है। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। बेटू के पास रहूंगी ना मैं। जाऊं, जाऊं, बोल, जाओ छोड़ के। हाँ, गंदी, गंदी है तू, अच्छी है, मेरी जान है तू। हाँ, गंदी, गंदी बदमाश, ये बदमाश है, ये बदमाशू है, बदमाशू, ये बदमाशी करती है, गंदी लड़की। मैं भी चिढ़ाऊंगी, चिढ़ा 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 चिढ़ा। बुआ, खाला हूँ मैं, तेरी बुआ नहीं हूँ, खाला, खाला, खाला। गंदू, ये गंदू, ये गंदू है। हमसे बात नहीं करना, बात नहीं करना हमसे, हमसे बात नहीं करना। ओके, ओके, बात नहीं करना हमसे। नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बात। ठीक है? हाँ, ठीक है, नहीं बात करना मुझे। हैं? हैं? बोल दो, वीडियो बनवा रहा है। काहे को डिस्टर्ब को मत कीजिए। गुदगुदी लगाई, लगाई गुदगुदी के। हाँ, गुदगुदी लगाई, लगाई गुदगुदी घोड़ा दिला बताओ। मामू तंग कर रहा है बिट्टू को। उधर देखो, इधर। वीडियो बनाता। हाँ, हाँ, बम के कहीं बम, बम, बम। आपको हाथ खोली है तो कर ले। हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल, खोला। लगाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू आर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी और आधे घंटे में मैं नहा के और इतना जल्दी रेडी हुई हूँ ना, क्योंकि अचानक से फ़ोन आ गया है और मतलब वो लोग निकल गए थे, बुआ के लड़के हमको लेकर गए थे, तो फिर निकल गए थे, तो फिर फ़ोन कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं थी, मेरी मेहंदी लग रही थी अभी पैर में। हाथ में तो रात में लग गया था, लेकिन पैर में बाकी था, तो मेरी सिस्टर जल्दी लगाई है। और यहाँ पर जैसे तैसे करके जल्दी इतना जल्दबाजी में मैं रेडी हुई थी। और यहाँ पर बुर्खा को ऐसे ही मैं रख ली थी झोला में, क्योंकि
मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी भी आता है, चक्कर आता है, तो इस वजह से पहन लेते हैं। तो और ये ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी भी था, तो इस वजह से मैं ऐसे रख ली थी। और जब दूर का रास्ता भी है तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं रख ली थी। और जाके गाँव जब मेरा आ जाता है ना तब मैं पहन लेती हूँ। तो बाइक से जब जाती हूँ तो मैं पहन के ही जाती हूँ, लेकिन जब कार वगैरह से जाती हूँ 4 पहिया से तो मैं हमेशा रख के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे लोग हेल्प करा रहे थे और सारा सामान रखा जा रहा था। और आ भी गया था लोग, अभी मैं नहा के आई थी तब तक आ भी गया था लोग मुझे लेने के लिए। और मेरे साथ मेरी भाभी भी आई थी मेरे ससुराल, क्योंकि मेरी ननद है, सगी ननद है, बुआ के लड़के से शादी हुआ है, तो हम सब साथ में ही आए थे। तो यहाँ पे मैं रख ली थी और बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी तक भाई मेरा दवा भी लेकर नहीं आया था, इसलिए और मेरा मूड ख़राब हो गया था उल्टी का। वो खा लेती हूँ तो फिर ठीक भी थोड़ा रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, सारा गाड़ी भी ख़राब हो जाता है। मेरे पीछे जो मेरे शॉप में रहती हैं गीता, वो भी खड़ी थी। और मेरी बहन को तो बिल्कुल ही उसका चेहरा ही बता रहा था उसको कैसा लग रहा है मेरे आने से। और ये है मेरी बेटी, मेरी जान। तो यहाँ पे मैं चली आई थी नीचे और अपने शॉप में हम लोग बैठे थे, भाभी कुछ सामान ले रही थी, तो बस वही हम लोग सोच रहे थे खरीदा जाए। तो फिर मैं निकली और भैया को लेट भी हो रहा था। और यहाँ पर मेरे दोनों बेटू सो रहे हैं, मेरे ननद के मतलब भाभी का, वो भी मेरा भतीजा है और ये मेरी भांजी है, तो दोनों साथ में सो रहे हैं। और 3 महीने की छोटी है मेरी बेटू, और वो जो बाबू है 5 महीने का हो गया, मेरे भैया का लड़का। और ये है मेरी सिस्टर की बेटी। तो भतीजा और भांजी ऐसे करके हैं, तो सेम टू सेम लग रहे थे ना, इतना प्यारे लग रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, ताकि बड़े होने के बाद ये लोग देखेंगे कि हम लोग इतने छोटू छोटू से थे और हम लोग कैसे सुलाए हुए थे। अभी बाबू नहाई भी नहीं थी, वैसे ही सुबह से थी। और मेरी बहन का भी आज कोई काम में मन ही नहीं लग रहा था, उसका चेहरा देख कितना हो रहा था ना, हमको तो रोना भी आ रहा था, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल किए थे। लेकिन रास्ता में मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर यहाँ पर जब मैं आ गई थी ससुराल पहुँचने के बाद, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा मैं रोई थी, पूरा सर में दर्द भी होने लगा था। फिर अपनी ननद से दवा मंगाई, फिर खाई। रखी हूँ अब दे। सो गाइस, तो यहाँ पर मैं फाइनली निकल गई थी, घर से निकल रही थी और अब मैं जा रही हूँ। और पता नहीं अब कब तक आना हो कब तक नहीं, लेकिन बस जा रही हूँ। और मुझे यहाँ रहने से ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होता है, ससुराल के लोगों को, कहीं के लोगों को। मतलब ये जो लड़कियों की ज़िंदगी होती है ना, सच में कहीं की नहीं होती है, कहीं की नहीं। मायके में रहो तो गाँव के लोगों को तकलीफ़ होती है, इतना महीना हो गया, इतने महीने से आके बैठी हुई है। ससुराल में ससुराल के लोग बोलेंगे भाग के जाके वहाँ पे रह रही है, ये वो पता नहीं दुनिया भर की बात। तो क्या ही बताऊँ। और ससुराल पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा मैं रोई थी, इतना ज़्यादा, और इतना तबीयत मतलब ख़राब हो गया था मेरा, बस सर दर्द से। मतलब 7 महीना मैं रह के आई थी, 7 महीना, और बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला कैसे 7 महीना गुजर गया। लेकिन लोगों की बातें सुन के बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी महाराजगंज में। और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो ननद है, भाभी हैं, जो भी हैं, भाभी मैं बुलाती हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर भाभी ही बोलती हूँ, क्योंकि भैया का शादी पहले हुआ था, मेरी बाद में हुआ था, उन्हीं के ज़रिए से। तो यहाँ पर उनका कान का लेना था, तो हम लोग महाराजगंज में आके फिर रुक के देख रहे थे, क्योंकि उनका कान का टूट गया था भाभी का। और यहाँ पर हम लोग छोटा बड़ा सब देख रहे थे। ये जो डिज़ाइन है बहुत प्यारा हमको लग रहा था, लेकिन मतलब उसका जो प्राइस था ना, रेट क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हाई था। और इतना छोटा सा ली थी फिर भी 48,000 रुपये का पड़ा था, 48,600 रुपये का। और देखने में ऐसे लग रहा था ना 15,000 20,000 रुपये का होगा ऐसे करके। तो फिर भी देख सकते हैं मेरे हाथ में शायद ऐसे ही कुछ करके था डिज़ाइन, नहीं अभी ये भी फिर भी बड़ा है। ऐसे ही डिज़ाइन ली थी, फिर भी 48,000 रुपये का पड़ा था। और क्या ही बताओ, सुन के इतना ज़्यादा वो लग रहा था ना,
तो हम लोग बड़ा वाला देख रहे थे। मैं भाभी से बोल रही थी भाभी यही वाला ले लीजिए, तो फिर वो हंस रही थी, बोल रही थी नहीं, और उनको पसंद भी नहीं आ रहा था बड़ा वाला। तो बहुत लेकिन प्यारा प्यारा डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और बच्चे जो है ना इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, उन लोगों को खिलौना लग रहा था। और सारे डिज़ाइन एक से बढ़कर एक था, और देख सकता कितना बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा बड़ा था। हमको गोल्ड बस देखने में ही अच्छा लगता है, मतलब अगर कोई बोल दे ना कि कौन सा अच्छा, तो मैं पसंद करने में सबसे पहले जाऊँगी। और कोई पहना होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ही पहनने का मन ही नहीं होता, मेरे पास इतना सारा है फिर भी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सोनबरसा, और सोनबरसा आने के बाद मैं पहन ली थी अपना बुर्खा। तो और पट्टी नहीं लगाई थी क्योंकि शीशा बंद ही होता है, और सीधे मैं जाकर अपने दरवाजे पर ही रुकती हूँ, तो दुपट्टे से मैं अपना फेस ढक ली थी। अरे क्या है ये? पानी किसके लिए है? हम पी लें? कैसे पकड़ी हो? छोड़ो, ऐसे नहीं पकड़ते। ये पानी ठेका रही है। कितना गर्मी हुआ तुमको? हमको चक्कर आ रहा ना, मेरी तबीयत खराब है। गाइस, तो फाइनली मैं आ गई अपने ससुराल, अपने रूम में। और मैं तो इस टाइम 4:44 हो रहा है, और मैं आ गई थी 3:10 पे ही। बहुत ज़्यादा मेरा सर घूम रहा था और चक्कर भी आ रहा था, तो इस वजह से मैं सो गई थी ऐसे। और बस इस पर सिंपल ऐसे ही बिछा हुआ है, और पता नहीं क्या बोलते हैं। और हम चलती हूँ फिर से बेड को साफ करके फिर सोती हूँ। और रूम का हालत ऐसा हो रखा कि क्या ही बताऊँ, पूरा रूम ही काला पड़ गया है। और इसमें रहता भी है लोग, फिर भी पता नहीं क्या ही बताऊँ। तो आप सबको दिखाती हूँ पीछे कैमरा से। और मैं इस बार दोनों हाथों में अपने जोड़ी पहन के आई थी। कैसा लगा? कहाँ बाबू? नहीं है यार, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, कल देंगे फिर से, ठीक है? कल खरीदेंगे तो देंगे, ठीक है? हाँ जी, जाइए अम्मी के पास जाइए, अम्मी से मांग लीजिए। हाँ, यहीं पर रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, किचन में रख दो बाबू, वहाँ पे रखाओ गैस के पास। अच्छे बच्चे हो ना, रख के आओ वहाँ पे, देखा बाबू कैसे रखता है। जाओ जाओ बेटू। मेरी ननद का बेटा और बार बार नमकीन मांग रहा है, और बाहर जाके छीट दे रहा है, सारा गिरा दे रहा है। तो चलते पहले रूम थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे अभी भी सर मतलब घूम रहा है, और इतना तेज़ भूख लगा ना मेरे को। और यहाँ पर देख सकता मेरा कान दर्द कर रहा है, तो पहले निकाल लेती हूँ। और गले में चेन नहीं पहन लेती, जो मुझे पसंद तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता, काला धागा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा बाल इतना ज़्यादा फंस गया ना दिखाते हैं। और कंघी उंगी कुछ नहीं है मेरे पास, सारा अलमारी में है, जो कि अलमारी मेरा बंद पड़ा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या टंगा हुआ है रूम में। खाना नहीं खाएंगे एक दिन तो सारा कपड़ा ही लूज पड़ रहा है मेरा। कल सही हो जाएगा, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो सबसे पहले आप सबको अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पर आ जाता है चावल और ये कुछ सामान। और ये देखिए मेरे रूम का हालत क्या हो रखा है, तो अब क्या ही बताऊँ। ये सारा झाला लगा हुआ है। अभी तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है। गरीब रही मैं। और यहाँ पर सारा बिस्तर, पता नहीं एक तकिया, पता नहीं। और ये रहा मेरा रूम, तो इसको साफ़ करना है। यहाँ पर बाबू है, बाबू उसमें नहीं है, ख़त्म हो गया है, उसमें नहीं है बाबू, ख़त्म हो गया है, नहीं है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।